सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड हो चाहे कीपैड हो, उनके जो बैटरी कनेक्टर होते हैं उनके जंपर सॉल्यूशन के बारे में आज हम सीखेंगे कि कई जगह टीपी लगे होते हैं, कई जगह टीपी नहीं होते हैं, तो इनका सॉल्यूशन क्या है, इनको हम कैसे ढूंढ सकते हैं। कहीं भी आप बैटरी का जंपर ऐसा नहीं होता कि आप कहीं भी लगा दो, तो बैटरी का जंपर अगर नहीं लगाएगा तो बैटरी नहीं चलेगी, और बैटरी नहीं चलेगी तो हमारा फोन डेड है। तो आज हम इस बारे में सीखेंगे कि हमारी बैटरी का जंपर हम ढूंढते कैसे हैं, कैसे से फाइंड आउट किया जाता है मदरबोर्ड के अंदर। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है गाइस, कर लीजिए और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दो कनेक्टर बना दिए हैं। दो टाइप के कनेक्टर होते हैं, एक तो ये वाला होता है जो हमारे कीपैड में लगा होता है। मैं दिखा दूँ आपको, जैसे कि ये एक फोन था सैमसंग के, कई टच फोनों में भी हुआ करता था ये। अभी तो ये रेयरली सिर्फ एंड्रॉयड फोनों में आते हैं, या एंड्रॉयड फोनों में भी अब कम कर दिए गए हैं अब ये वाले जो कनेक्टर होते हैं। या फिर आपको हमारा बैटरी कनेक्टर दिखेगा ये वाला, ये देखिए मैं आपको क्लोजली दिखा दूं, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। या फिर आपको ये वाला दिखता है, या फिर आपको हमारा ये वाला होता है। तो इन दोनों के जंपर ढूंढने होते हैं। अगर ये टूट जाए, कई बार ऐसा होता है कि ये वाला बैटरी कनेक्टर टूट जाता है, या कई बार ऐसा होता है क्योंकि ये वाला जो बैटरी कनेक्टर है ना, ये आपकी हल्की सी हीट से भी जल जाएगा। अगर ये जल जाता है या टूट जाता है, या इसके जो प्रिंट होते हैं, अगर मान लीजिए जैसे कि मैं इसमें दिखाऊं कि ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है, ठीक है। और मान लीजिए ये प्लस जो है इसका, ये वाला जो प्लस है, ये इसका प्रिंट ही निकल गया। अब प्रिंट निकल गया तो बिना प्लस के तो ये चलेगा नहीं। जैसे कि हमारा चार्जिंग जैक होता है कि बिना प्लस लगाए, बिना प्लस की वायर लगाए, बिना प्लस का जंपर लगाए वो चलेगा ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि इनके जंपर का है। और जंपर के सोल्यूशन देखिए मैं आपको बता दूं, हमारा जो हमारे जो कीपैड फ़ोन होते थे उसमें क्या हमारे को क्या मिल जाता था, वी बैट। हमारा जो वी बैट होता है वही हमारी जंपर की लाइन होती है। लेकिन ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो ये लगा है वी बैट। अगर हमारी क्या कहते हैं, अगर हमारी बैटरी की लाइन टूट जाती है, प्लस का उसका पिन टूट जाता है, तो हम इस पे जंपर लगा सकते हैं। क्यों, हमारे पास ये एक टीपी है, तो अगर टीपी पे जंपर लगा देंगे तो हमारी बैटरी का कनेक्टर जो है वो चल जाएगा। माइनस होता है, प्लस होता है, यही दो लाइनें होती हैं इसमें। अगर इस पे लगा देंगे तो ये चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टीपी अगर नहीं है तो फिर कैसे इसको फाइंड आउट किया जाए, क्योंकि जरूरी तो नहीं है। अब कई सारे फोन है जैसे कि ये है, अब इसमें आपको टीपी नहीं मिलेगा, इस वाले बोर्ड में आपको टीपी नहीं मिलेगा। अब इस वाले बोर्ड में हम ढूंढे कैसे कि हमें बैटरी का जंपर लगाना है, बैटरी का जंपर लगाना तो जरूरी है। अब इसमें हमारे को मिल गया है वी बैट लिखा हुआ, इसमें भी है लेकिन लिखा हुआ नहीं है क्योंकि इसमें टीपी नहीं है। अगर टीपी नहीं है तो इसका सोल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे। इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपको जरूरत पड़ती है मल्टीमीटर की, क्योंकि इससे हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि इससे जो कनेक्ट हो रहा है वो कंपोनेंट कौन सा है। मान लीजिए ये देखिए मैं आपको इस पे समझाऊं कि इस पे तो आपको मिल गया, क्या मिल गया, टीपी। हमारे को टीपी मिल गया, हमने इसका प्लस लिया, यहाँ लिया और यहाँ जोड़ दिया, तो हमारा जो वी बैट है वो वर्क कर गया। लेकिन अब अगर मुझे इसका जोड़ना है तो मान लीजिए यहाँ कंपोनेंट लगे हुए हैं, छोटे बड़े डायोड से लेकर कैपेसिटर तक सब इसमें लगे हुए हैं, कॉइल लगी हैं, चीजें लगी हुई हैं। अब इसमें से मैं किस पे जंपर मारूं इसका। मान लीजिए इसका ये प्लस है, ये हमने बैटरी कनेक्टर निकाला नया लगाने के लिए, या फिर ये बैटरी कनेक्टर खराब हो गया है और उसका प्रिंट भी नीचे से निकल गया है, तो फिर इसका प्लस ढूंढना है हमें। अब प्लस ढूंढना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें कोई कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टीपी नहीं है। ये वाला जो टीपी होता है ये नहीं है इस वाले में। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट होते हैं ना, हमें इन पे इसका जंपर मारना होता है, जरूरी नहीं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो बैटरी कनेक्टर होता है, चाहे वो चार्जिंग कनेक्टर हो, चाहे वो कोई भी अदर लाइन हो जिसका आपने जंपर मारना है, उसके कंपोनेंट आपको पास में मिलेंगे। मान लीजिए अगर ये चार्जिंग सेक्शन है तो यहाँ इसके कंपोनेंट जो लगे होंगे उसके अंदर इसके जंपर जाएंगे। ये जो अगर बैटरी कनेक्टर है तो इसके जो कंपोनेंट है इसके पास जो लगे हुए हैं, जो इनके बिल्कुल पास में लगे कंपोनेंट है, उस पे इसका जंपर आएगा। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि कंपोनेंट इतने सारे हैं तो इसमें से जंपर किस पे लगेगा, क्योंकि कैपेसिटर पे भी हो सकता है जंपर, डायोड पे भी हो सकता है, किसी भी चीज पे हो सकता है ना जंपर। तो अब प्लस का जंपर हम कहीं भी एक एक बारी मार के, ऐसा तो है नहीं ना कि आपने पहले इस पे लगाया,
नहीं चला, फिर आपने इस पे लगाया, फिर नहीं चला तो इस पे लगाया, ऐसे करके तो आप फाइंड आउट नहीं करेंगे। ऐसे तो मोबाइल रिपेयरिंग नहीं की जा सकती ना। आप हर कंपोनेंट पे जा के जंपर मार मार के देखेंगे, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो इसके लिए आपको सहारा लेना पड़ता है मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर का हम सहारा कैसे लेंगे? इसको पहले तो हमें सबसे पहले जंपर ढूंढने के लिए, जब हम जंपर ढूंढते हैं तो हमें मल्टीमीटर को कहाँ रखना पड़ता है? हमारे बजर मोड पे। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, जब भी आपको जंपर फाइंड आउट करना पड़ता है ना, कि मान लीजिए कोई एक लाइन है यहाँ पर, ये कोई आईसी है या आपका कोई भी कंपोनेंट है और उससे जा रहे हो, हमें जंपर ढूंढना है किसी भी सेक्शन का, तो इसमें हमें हॉट टेस्टिंग नहीं, हमें कूल टेस्टिंग करनी पड़ती है। और कूल टेस्टिंग के लिए हमें जो है जंपर के लिए वो डायोड रेंज पे रखना पड़ता है, क्योंकि यही है जो हमें बताता है कि हमें जंपर कहाँ मारना है। अब ये देखिए, मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोर्ड है हमारे पास, मल्टीमीटर को मैंने बजर मोड पे सेट कर रखा है। अब इससे क्या करेंगे, पहले एक बार ही चेक करते हैं हमारा जो ये वर्किंग है या नहीं वर्किंग है। ये देखिए, हमारा जो मल्टीमीटर है ये वर्किंग में है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, रेड प्रोब को हमने ग्राउंड पे रख दिया। अब ब्लैक प्रोब से हम चेक करेंगे हमारे इसकी लाइन है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, वो तो हमें बैटरी से ही पता लग जाएगा। ये देखिए, ये दे रहा है बीप, इसका मतलब ये माइनस है, यहाँ पर ये इसका प्लस लगा हुआ है, ठीक है, प्लस लगा हुआ है। अब हम पहले ये देखेंगे, ये देखिए मैं इस पे भी दिखा दूं आपको, ये लगा हुआ है, हमने ग्राउंड किया, ये ग्राउंड कर लिया। देखिए यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है, ये हमारा माइनस। और यहाँ पहले देखेंगे वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ आ रही है कुछ 1700, 1800, 1900 के आसपास। अब यही वैल्यू, यही जो वैल्यू है, ये वैसे मैं आपको बता दूं इतनी वैल्यू नहीं आती है। मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं, इतनी वैल्यू नहीं आती है। यहाँ पर इतनी वैल्यू आ रही है, वैसे इतनी वैल्यू नहीं आती है, हो सकता है ये खराब हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितनी वैल्यू इसके प्लस पर आएगी, मान लीजिए ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये जो इसका प्लस है बैटरी कनेक्टर का, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला, अगर उस पर 800 आ रही है तो आपको जो भी कनेक्टेड होगा कॉम्पोनेंट इस प्लस से, उस पे भी वही वैल्यू देखने के लिए मिलती है। मान लीजिए इस पे 1500 आ रही है, इतनी नहीं आती, मैं आपको पहले ही बता दूं। हो सकता है ये जैक जो है वो खराब हो, इसलिए इतनी वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर मान लीजिए 1500 वैल्यू आ रही है तो आपको इससे जो अटैच होंगे, मान लीजिए इससे, इस वाले प्लस से ये कंपोनेंट अटैच है, तो इस पे भी आपको 1500 वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। जितनी वैल्यू इसके प्लस पे आ रही होगी उतनी ही वैल्यू उस कंपोनेंट पे भी आ रही होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं, मैं आपको दिखा भी दूं। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैं आपको एक बार और दिखा दूं। ये हमने रखा ग्राउंड पे, ठीक है। अब हमने चेक करना है, तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस पे रखा, ये आगे 1500, 1600 ऐसे दिखा रहा है। तो अब इससे भी जो भी प्लस से अटैच होगा ना, वहाँ पर भी आपको वही वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। ये देखो वही वैल्यू आ रही है, तो ये डायोड भी अटैच है। अब आपको मैं एक चीज दिखाऊं, अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो इससे ये देखिए लाइन जा रही है। अगर आप देख रहे हैं इसकी प्लस की, ये जो प्लस है, मैंने अभी आपको दिखाया कि ये प्लस है, इससे लाइन जा रही है कहाँ? डायोड पे। तो यहाँ आपको जंपर मिल गया। आपको फाइंड आउट करने के लिए आप अगर माइक्रोस्कोप से ढूंढेंगे ना, अगर माइक्रोस्कोप से अगर आप जूम करेंगे तो ऐसी कुछ लाइंस भी जारी होती हैं जिनसे कि हमें जंपर मिल जाता है। अब हमें यहाँ पर ये जंपर मिल गया, ऐसी इससे ये कनेक्टेड होती हैं। जो भी चीज आपस में कनेक्टेड होगी, जैसे कि मैं भी आपको दिखाऊं, जो भी चीज आपस में कनेक्टेड होगी ना, तो वो फिर बीप करेगी। मान लीजिए मैं, ये देखिए, अगर मैं इस पे और ये देखिए इस पे और इस पे, अगर ये दोनों आपस में मिलते हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैं इन दोनों पे अगर पिन पे रखूं इसको, तो ये दोनों बीप करेंगे। तो एक बार बीप करवा के देखते हैं कि अगर ये दोनों बीप करे तो इसका मतलब ये दोनों अटैच है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको बीप की आवाज़ भी आ जाएगी अगर ये अटैच होंगे। तो यहाँ हमने प्लस पे रख लिया और ये देखिए आपको बीप आ रही है ना। ऐसे ही होता है, चाहे वो आपका ये वाला कनेक्टर हो चाहे वो आपका ये वाला कनेक्टर हो, इसके जंपर जो होंगे वो इन कंपोनेंट में होंगे। ये देख रहे हैं आप नीचे, ये जो कंपोनेंट है छोटे छोटे, इनमें इसके कंपोनेंट होंगे, इसमें इनके जंपर होंगे। और ये वाले का आपको मैंने बता दिया, यहीं से चाहे इस पे लगाओ चाहे इन पे, जिस पे भी सेम वैल्यू आ जाएगी। अगर इस पे 600 वैल्यू आ रही है तो उस कंपोनेंट पे भी 600 वैल्यू आएगी। अगर इस पे 500 वैल्यू आ रही है तो
कंपोनेंट में भी 500 वैल्यू आ रही होगी। और ऐसे आप इसका जंपर ढूंढ सकते हैं। मैंने अब आपको बता दिया है कि इनके जो जंपर होते हैं वो कोई दूर नहीं लगे होते, वो पास में लगे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कंपोनेंट या जो भी चीज़ है, बैटरी कनेक्टर यहाँ लगा हुआ और उसका जंपर यहाँ हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जंपर उसके वहीं होते हैं, चाहे वो कोई भी कंपोनेंट हो, चाहे वो ये हो, उनके आसपास के ही कंपोनेंट में उनके जंपर दिए गए होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो कीपैड हो, तो दोनों में ये चीज़ें अप्लाई हैं और आईफोन में भी इंक्लूडेड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट करके आप जरूर जाए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।